आप सभी का स्वागत है। You're watching Legally Speaking and this is Himadri Bansal. In today's lecture, I'm gonna continue जब मैंने आपको शेयर्स पढ़ाया था पिछली क्लास में and in today's lecture I'm gonna continue on that very note और मैं इस क्लास में डिबेंचर कराऊंगी। डिबेंचर का कंसेप्ट, डिबेंचर के नेचर, काइंड, उसके रेमेडीज, डिबेंचर होल्डर्स की राइट्स, ये सब हम आज के वीडियोस में देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलो लेट मी स्टार्ट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन. As per section 2 subsection 30 of Companies Act, a debenture includes a debenture stock, bond or any instrument evidencing a debt of the company. Wait a second, let me first explain you guys. देखो भाई, अभी हमने देखा कि कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो वो दो चीजें कर सकती है. पहला तो हमने पढ़ लिया कि वो शेयर्स इशू कर सकती है, कि लोगों को बोल सकती है, इनवाइट कर सकती है पब्लिक को कि भाई आओ हम में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी के पार्ट ओनरशिप लो, हम में इन्वेस्ट करो और हमें पैसा दो. ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है? कंपनी की ओनरशिप बेच के, कंपनी का मालिकाना हक बेच के ही पैसा लिया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. एक और तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर. डिबेंचर का मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान कंपनी को क्रेडिटर बनकर डेट देता है, ठीक है, डेट देता है, लोन देता है. लोन समझ सकते हैं आप, लोन बोलते नहीं है, क्रेडिटर डिबेंचर बोलते हैं कंपनी के लिए. ठीक है, तो जब भी वाइंडिंग अप हो रही होती है कंपनी की, तब डिबेंचर होल्डर के पैसे शेयर होल्डर से पहले लौटाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं. डिबेंचर, अगर आपने किसी भी कंपनी को डिबेंचर दिया है तब आपके पास ना तो उस कंपनी के ओनरशिप राइट्स होंगे, ठीक है, ना तो आपके पास उस कंपनी के ओनरशिप राइट्स होंगे, ना ही आपके पास उस कंपनी के वोटिंग राइट्स रहने वाले हैं. समझे क्या? डिबेंचर क्या होता है? क्रेडिटर होते हैं, आप लोन देते हैं, कंपनी बोरो करती है बाय वे ऑफ क्रेडिटर्स, तो उसको डिबेंचर कहते हैं. वाइंडिंग अप के टाइम डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर से ऊपर प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि ये क्रेडिटर्स होते हैं. ओनरशिप राइट्स और वोटिंग राइट्स इन लोगों के पास नहीं होते. आइए अब समझते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के हिसाब से डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जो ये दिखा दे कि कंपनी को एक डेट दिया गया है, whether secured by charge on assets or not. चार्ज ऑन एसेट्स की हम बात अभी आने वाले सेक्शन में करने वाले हैं. पहले आप देखिए कि सेक्शन 71 कहता है गवर्न्स डिबेंचर, देयर इश्यूएंस, ट्रस्टी ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. ये सब आज की वीडियो में हम करने वाले हैं. भैया डिबेंचर क्या होता है, उनको इशू कैसे किया जाता है, ट्रस्टी ड्यूटीज क्या होती हैं, और डिबेंचर होल्डर के राइट क्या क्या होते हैं. डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. ठीक है, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी को पैसा देने वाले होते हैं और उनका कंपनी में कोई ओनरशिप और वोटिंग राइट नहीं होता. तो अगर तुमको डिबेंचर का सवाल नहीं भी लिखना है लॉन्ग आंसर में, और डिबेंचर के सवाल में छोटे लाइक 5 क्वेश्चन मार्कर में तुमको इसको लिखना है, देन यू नो इनफ. ठीक है, कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर कहाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिबेंचर होता क्या है. डिबेंचर क्रेडिटर होते हैं, लोन होता है, बाय वे ऑफ चार्ज एंड एसेट्स रिकवर किए जाते हैं, और ओनरशिप और वोटिंग राइट्स नहीं होते. हियर यू गो 5 पॉइंट्स. ऑलराइट, आओ जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं. हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था डिबेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, कंपनी इशू करती है खुद की सील के अंडर. ओके, डिबेंचर के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन होता है, इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट के ऊपर वो अमाउंट दिया है वो मेंशन होता है, और रिडेम्पशन डेट मतलब किस तारीख तक वो पैसा वापस मिल जाएगा डिबेंचर होल्डर को. ये तीनों चीज डिबेंचर में मेंशन होती है. ठीक है, ज्यादातर ये कंपनी के एसेट्स पर एक चार्ज क्रिएट करने के बाद ही बनाए जाते हैं. ठीक है, अभी आपको ये चार्ज का पूरा पॉइंट एक बार में समझ आ जाने वाला है. अभी आप इतना समझ लो कि डिबेंचर्स ज्यादातर कंपनी के एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर ही बनाए जाते हैं. इंटरेस्ट जो होता है या तो फिक्स्ड होता है या फ्लोटिंग होता है, और पीरियोडिक पेमेंट्स यानी कि
सेमी एनुअली हर 6 महीने में या एनुअली पेमेंट्स होती है। आओ जी, अब वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी एंड इन विच फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। चार्ज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट्स, क्रेडिटर्स हैव प्रायोरिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बात समझो मेरी बात समझो ध्यान से। प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा है? प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा है तो तुम जानते होगे मॉर्टगेज क्या होता है। और प्रॉपर्टी लॉ नहीं भी पढ़ा है तो कभी लोन लिया है या कभी बातें सुनी है तो आपने सुना होगा मॉर्टगेज क्या होता है या किसी चीज को गिरवी रखना क्या होता है। भाई जब भी आप लोन लेते हो ना, जब भी आप लोन लेते हो तब उस लोन के बदले में आप कोई भी अपना एसेट मॉर्टगेज रखते हो। क्यों रखते हो? कि अगर आप डिफॉल्ट कर गए, मतलब कि अगर आपने पैसे देने में चूक कर दी, अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो जो क्रेडिटर होता है जिसने आपको पैसे दिए होते हैं वो आपकी मॉर्टगेज को बेचकर सेल कर अपने पैसे रिकवर कर सकता है। ठीक है। नाउ सिंस द होल एंड दिस होल प्रोसेस इज रिगार्डिंग लोन और एनी अदर वे, और या फिर कोई और ऐसा तरीका जहां पर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ लेंड कर रहा है, या तो बाय द वे ऑफ लोन कर रहा है या डिबेंचर कर रहा है। तो डिबेंचर में भी एक चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, एक चार्ज क्रिएट होता है। किस पर चार्ज क्रिएट होता है? कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है। अब वो चाहे कोई स्पेसिफिक एसेट भी हो सकता है। किसी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर डिबेंचर होल्डर ने बोला कि भैया मेरा चार्ज क्रिएट हो गया है और कल को अगर तुम चूक कर गए, कल को अगर तुम डिफॉल्ट कर गए मेरे पैसे वापस करने में, डिबेंचर होल्डर बोलेगा कल को अगर तुम मिस्टेक कर गए मेरे पैसे वापस करने में तो मैं ये स्पेसिफिक एसेट को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लूंगा। इस वजह से इसको चार्ज कहते हैं। ठीक है जी। और वो जनरल एसेट भी हो सकता है। जब वो जनरल एसेट होता है तब उसको फ्लोटिंग कहते हैं और जब वो स्पेसिफिक होता है तब उसको फिक्स्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इससे समझ गए हो काफी हद तक चीजें। बचा हुआ आपको अब समझ आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हम देख रहे थे सिक्योर्ड डिबेंचर्स, चार्ज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट। जब स्पेसिफिक एसेट्स पर चार्ज क्रिएट होता है क्रेडिटर्स हैव द प्रायोरिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट हो जाती है तो क्रेडिटर्स के पास प्रायोरिटी होती है। क्या? स्पेसिफिक एसेट्स आर मॉर्टगेज। स्पेसिफिक एसेट आप गिरवी रख देते हैं, मॉर्टगेज पे रख देते हैं। एंड कंपनी इन एसेट्स को डिबेंचर होल्डर के कंसेंट के बिना नहीं बेच सकती। ये तो हो गया फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन जनरल एसेट्स। स्पेसिफिक एसेट्स नहीं होते फ्लोटिंग में, जनरल एसेट्स होते हैं। जनरल एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाया जाता है। कंपनी इनके ऊपर फ्लेक्सिबल होती है, कंपनी इनके ऊपर डील कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब तक डिफॉल्ट नहीं कर देती। जैसे ही डिफॉल्ट कर दिया वैसे ही आपको डिबेंचर होल्डर का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये तो हो गया सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब कि आपने कोई भी एसेट चार्ज पर नहीं रखा, हायर रिस्क है, इस वजह से आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। कोई भी आपकी भलाई करने नहीं निकला है मार्केट में, सब अपनी भलाई करने निकले हैं। So if someone is not asking you for any charge, he will ask you for higher interest rate. तो दो तरीके की ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। आई एम मूविंग ऑन बेस्ड ऑन टेन्योर। रिडीमेबल डिबेंचर, आपको पता है कि आपके ने जो पैसे दिए हैं वो आपको एक फिक्स डेट पर वापस मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। अगर मैंने एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए दिए हैं तो उसने मेरे को बोला है कि हम बदले में आपको 10 साल तक की इंस्टॉलमेंट्स में आपका सारा पैसा चुका देंगे, तो वो क्या होगी? रिडीमेबल डिबेंचर होगी। ठीक है जी। मैक्सिमम होता है 10 साल, 10 साल के अंदर देना ही देना होता है। अगर आपको इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, तो आपको 30 साल अलाउड है, वरना 10 साल। समझ गए? रिडीमेबल डिबेंचर मतलब कोई फिक्स रिडेम्पशन नहीं है। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, भाई जब हम सबको केक बांट रहे होंगे, वाइंडिंग अप का लास्ट वाला बंटवारा हो रहा होगा, तुम आ जाना, तुम भी अपना राइट ले जाना। ये रिडीमेबल डिबेंचर ये होता है। कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी कैसे आप टाइप डिटरमाइन करोगे, वो कन्वर्टेबल कि क्या आपके डिबेंचर के पैसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो वो कन्वर्टेबल शेयर, अगर नहीं हो सकते हैं तो नॉन कन्वर्टेबल शेयर, और अगर पार्टली हो सकते हैं
मान लो 10 करोड़ में से उन्होंने बोला कि भैया 7 करोड़ तो हम कर देंगे और 3 करोड़ नहीं कर पाएंगे, तो पार्टली हो गया ना, तो पार्टली कन्वर्टेबल पार्टली नॉट हो गया पार्टली कन्वर्टेबल, वेरी सिंपल। आई एम मूविंग ऑन टू बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। कुछ डिबेंचर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड होते हैं। अगर इसमें आपको अपना डिबेंचर और अपने डिबेंचर होल्डर होने का राइट ट्रांसफर करना है तो आपको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा टाइप होता है बियरर डिबेंचर, इसमें ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, डिलीवरी के माध्यम से, डिलीवरी के जरिए से ये ट्रांसफरेबल होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज ऑफ विच लॉस और थेफ्ट का रिस्क रहता है। ये 4 तरीके ही थे, ये 4 बेसिस ही थे सिक्योरिटी, टेन्योर, कन्वर्टेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन टू द ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। कुछ डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज होती है। सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना। कोई भी प्री जुडिशियल कॉवेनेंट नहीं है ऑफर डॉक्यूमेंट्स में, ये इंश्योर करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि ऐसा कोई भी प्री जुडिशियल क्लॉज नहीं है ऑफर डॉक्यूमेंट्स में, किसके खिलाफ, डिबेंचर होल्डर के खिलाफ, ठीक है। थर्ड, मॉनिटर करेंगे कंपनी के कंप्लायंस को, कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटस पर, ये इंश्योर करेंगे कि कंपनी का अंदर से दिवालिया तो नहीं निकल गया, कंपनी अलग से अंदर से बैंक करप्ट तो नहीं हो गई, अंदर से हॉलो तो नहीं होगी, पीरियोडिक रिपोर्ट्स देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटस पर। और अगर कोई भी डिफॉल्ट करेगी कंपनी तो उसको कम्युनिकेट करेंगे डिबेंचर होल्डर से। मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टर हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीजों के बार बार किस्तें चेक करती रहूं, फोन खोल खोल के, पेटीएम खोल खोल के। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी टू इन्फॉर्म एन इन्वेस्टर लाइक मी जब भी कंपनी डिफॉल्ट करती है, ठीक है। फोर्थ, डिबेंचर ट्रस्टी अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट आपने 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड में पे नहीं किया है। अगर आपने इंटरेस्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड में पे नहीं किया है तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है इन क्रिएटिंग सिक्योरिटी एंड डिफॉल्ट कर दिया है इन रिडेम्पशन, समझे। सिक्योरिटी नहीं क्रिएट की है आपने, जो हमने बताया था ना सिक्योर, उसमें बात की थी, याद है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर आप फेल कर गए हैं, ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप फेल कर गए, रिडेम्पशन के टाइम अगर आप फेल कर गए या फिर 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड में आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। वेरीफाई द सैंक्टिटी ऑफ चार्ज, वो जो चार्ज का आपने दिया है, चार्ज पर जो चीज लगाई है उसकी सैंक्टिटी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है जी। एंड कॉल मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रिजॉल्व ग्रीवियंसेस, और अगर फिर भी कोई ग्रीवियंसेस होती है तो मीटिंग बुला के वो ग्रीवियंसेस को खत्म करना भी इन्हीं का काम है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ डिबेंचर होल्डर, सेक्शन 71 सबसेक्शन 10 एंड 12 में दिया गया है। बोला है कुछ राइट्स अराइज होते हैं डिबेंचर होल्डर के ट्रस्ट डीड से एंड डिबेंचर के टर्म्स से। डिबेंचर की जो टर्म्स दी गई हैं उसी के अंदर कुछ ऐसे राइट्स और रेमेडीज होते हैं जो अराइज होते हैं, ठीक है। डिबेंचर, डिबेंचर्स बीइंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, होल्डर्स प्रिंसिपल तो क्लेम कर ही सकते हैं, उसके ऊपर का ब्याज, उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो टर्म्स अग्री हुई थी उन टर्म्स के ऊपर रिकवर कर सकते हैं। अगर तुम गलती कर जाते हो, डिफॉल्ट कर जाते हो तो डिबेंचर होल्डर अपना सिक्योरिटी, अपना पैसा वापस लेगा, कैसे लेगा, तुम्हारा चार्ज एसेट बेच के लेगा, बेच देगा वो मॉर्गेज जो तुमने रखा हुआ है ना, एसेट टूसेट सब बेच देगा वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए, ठीक है। या फिर तुम्हारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी शुरू कर सकता है। डिबेंचर ट्रस्टीज एक इंटरमीडियरीज का काम करेंगे, ओके। आगे अगर मैं बढ़ू, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो ट्रस्ट डीड यूजुअली गवर्न्स डिबेंचर, ट्रस्ट डीड्स यूजुअली डिबेंचर के बारे में बात करते हैं। रेगुलेटरी प्रोविजन से कंप्लायंस होना चाहिए। सेक्शन 71 सबसेक्शन 7 कहता है ट्रस्ट डीड वॉइड हो जाएगा अगर वो लॉ को कॉन्ट्रवीन करता है, लॉ के अगेंस्ट बात करता है। कॉर्पोरेट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन इन डिबेंचर प्रोस्पेक्टस, अगर तुम बहुत ही ज्यादा चतुर बनकर, चंट बनकर झूठी मिसस्टेटमेंट, झूठी सुरबी, झूठी मिसस्टेटमेंट वाली हरकतें करते हो और कॉर्पोरेट फ्रॉड करते हो डिबेंचर प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पीनल पनिशमेंट्स होती हैं भाई, पीनल पनिशमेंट्स होती हैं।
कॉम्पनसेशन तो होता ही है, पीनल पनिशमेंट्स भी होती है। एडिशनल नोट्स, कुछ चंद चीजों की अगर हम बात करें तो डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते शेयर होल्डर्स के जैसे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस अनलाइक डिविडेंड्स ऑन इक्विटी। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड मतलब जितना प्रॉफिट हो ऊपर से दे देंगे हम, ठीक है, दैट इज अ चॉइस, बट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज नॉट अ चॉइस, इट्स एन एक्सपेंस। आई होप एवरीथिंग related to debenture was clear. ठीक है, in this video I try to make it extra short, extra understanding and without missing any point. All right, if you like the video, please like, please share, please subscribe, yeah, it means a lot to me. Okay, thank you so much for watching. I'll see you until next time. Bye bye.